हो जाता है एक तरह से, ठीक है। जैसे हम आसन करते हैं, आसन करने से हमारा पोस्चर सही होता है। अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन करने से हमारा दिमाग सही होता है, हमारा माइंड डेवलप होता है, ठीक है। हमारी एंजाइटी रिमूव होती है, हमारा ब्लड प्रेशर है वो न तो लो होगा न हाई होगा, वो मेंटेन हो जाएगा, शुगर लेवल है वो भी सही रहेगा, ठीक है। हमारी डाइट अगर हम अच्छी लेते हैं और साथ साथ योगा करते हैं तो हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एलिमेंट्स ऑफ योगा, ये अगर हम अपनी लाइफ में उतार लेते हैं इन चीज़ों को तो ये एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेंगे हमारे जीवन में। जैसे सबसे पहला है यम, फिर है नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। देखो अगर हम इन एलिमेंट्स को डीपली समझ लें, अगर हम इनके बारे में डीपली जान लें तो ये हमारे चैप्टर याद करने में तो हमारी हेल्प करेंगी, हमारा स्कोर तो अच्छा करेंगी, साथ के साथ हमारा जीवन भी बहुत अच्छा कर देंगी। जैसे यम है, यम के बारे में अगर हम बात करें तो यम क्या है, इसमें एक तो हमें अपने आप को देखो, जैसे आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे हो उनके लिए भी मैं साथ साथ बता रही हूँ। जैसे यम है, यम में हमें एक तो अहिंसा नहीं करनी है, ठीक है, सत्य का धारण करना है, मतलब सत्य बोलना है अपनी लाइफ में, कभी भी झूठ नहीं बोलना है, ठीक है। असत्य का त्याग करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ठीक है, और कम आवश्यकताओं के साथ जीवन परिवहन करना है, यानी कि अपरिग्रह करना है, ठीक है। अगर हम अपने जीवन की आवश्यकताओं को सीमित कर देंगे, झूठ का त्याग कर देंगे, सत्य को धारण कर लेंगे तो उससे क्या होगा, हम यम को हासिल कर लेंगे। दूसरे नंबर पे आता है बेटा नियम। अगर जैसे एग्जाम में आप बैठे हो, आपके दिमाग में पॉइंट क्लियर हो रहे हैं तो आप उनको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। मेरा मकसद यहाँ पे सिर्फ आपके ये पॉइंट्स क्लियर करने का है। दूसरा है नियम। नियम में क्या है, आपको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेके आना होगा सबसे पहले, ठीक है। जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, अगर इनके बारे में अगर हम डिटेल में जाएं तो पूरा दिन निकल जाएगा, लेकिन हमें यहाँ एग्जाम की दृष्टि से सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी है। यम के बारे में आप समझ गए, जैसे अहिंसा का त्याग करना है, ठीक है, सबसे पहले सत्य बोलना है, असत्य का त्याग करना है, ब्रह्मचर्य को धारण करना है अपने जीवन में, और अपरिग्रह, कम आवश्यकताओं के साथ जीवन को व्यतीत करना सीखना, यानी कि एडजस्टमेंट सीखनी है लाइफ में, ठीक है। अगर आप हमेशा सत्य बोलते हो, हमेशा सच बोलते हो, तो एक टाइम ऐसा आएगा वैसे ही कुछ बोल दोगे तो वो भी सच हो जाएगा। ये मैजिक है, ठीक है, और ये बहुत पुराने समय से होता आ रहा है, ये सिर्फ हमारे देश में ही है, ठीक है। तो जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी संस्कृति है, जो हम इतने दिनों से चीज़ें भूले बैठे हैं, अगर हम उन्हें डीपली समझें, डीपली धारण करें तो हम बहुत आगे जा सकते हैं, ठीक है। वैसे तो इस फील्ड में हमारा देश पहले ही आगे है। योग के बारे में जब भी जिक्र होता है तो इंडिया का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि इंडिया की ही देन है योग, ठीक है। सत्य को आपने इस हद तक धारण करना है कि आपने कभी भी अपनी लाइफ में झूठ नहीं बोलना, अपने आप से प्रॉमिस करना है कि भाई मैं योगा करने जा रही हूँ। योगा करते दिमाग में क्या आता है, कोई ऐसे आसन कर रहा है खड़े होके, कोई सूर्य नमस्कार कर रहा है, कोई चक्रासन कर रहा है, ये ऐसी ऐसी पिक्चर्स माइंड में आती हैं, जबकि यहाँ से शुरुआत नहीं होती, ठीक है। उसकी शुरुआत यहाँ से होती है, योग की शुरुआत, ठीक है। सबसे पहले हमने अपनी लाइफ में इसको, योग को लेके आना है। उसके लिए हमें सबसे पहले असत्य का त्याग करना है, चोरी नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, ठीक है, और ब्रह्मचर्य का पालन करना है, सीमित साधनों में अपने आप को एडजस्ट करना सीखना है। दूसरा आएगा बेटा नियम। नियम में क्या है, आपको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेके आना है। जैसे कुछ भी आप करते हो तो आपको डिसिप्लिन के साथ करना। अगर आप सुबह खाना खाते हो तो आपको टाइम से खाना खाना है, ठीक है, एक टाइम होना चाहिए कि इस टाइम मुझे खाना खाना है। दूसरा, अगर आप नियम के बारे में बात करें, जैसे आप सुबह उठते हो तो आपको सुबह उठने का भी अपना टाइम फिक्स करना होगा कि मुझे इतने बजे उठ जाना है, ठीक है, इतने बजे मुझे सो जाना है, इस टाइम मेरा स्कूल लग जाता है तो मुझे 5 मिनट पहले स्कूल पहुंच जाना है। ये चीज़ें आपको अपने लाइफ में लेके आनी पड़ेंगी। संतोष आपके जीवन में होना चाहिए, तप होना चाहिए, ठीक है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों का सामना करते हुए लगातार लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहने को ही तप कहते हैं। जैसे बोला जाता है कि जैसे 11th-12th के बच्चे होते हैं, इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है, ठीक है, क्योंकि एक तो इनके शरीर की ग्रोथ बढ़ने का यही टाइम होता है, इनके दिमाग में इतना, ये बोलते हैं ना कि केमिकल लोचा, ये चलता रहता है। क्या होता है, जैसे आप टीनेजर होते हो तो तुम्हें कई चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, ठीक है। जैसे तुम किशोरावस्था की तरफ आ रहे हो तो तुम्हारे शरीर में अलग अलग तरह के चेंजेस हो रहे हैं, वो सब तुम्हें झेलने पड़ते हैं इस एज में। तो अगर तुम इससे निकल जाते हो तो तुम कामयाब हो जाते हो। तो इस तप को सहन करते हुए तुमने कामयाबी के लिए अपना रास्ता खुद बनाना होगा।
स्वाध्याय, अपने आप अध्ययन करने की आदत डालनी होगी। कोई भी दिन ऐसा ना जाए जिसमें तुम कुछ नया ना सीखो, ये नियम बनाना तुमने अपने लाइफ में। ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर का शुक्र हमेशा करना है, चाहे कोई हिंदू है, चाहे कोई मुस्लिम है, चाहे कोई कुछ भी है, एक गॉड है, ठीक है, उसके बारे में आपके दिमाग में ऐसी धारणा होनी चाहिए कि सुबह उठ के मुझे उसे थैंक्स बोलना ही बोलना है कि तूने मुझे दिया, सफिशिएंट दिया, बहुत दिया, ठीक है, उसका शुक्रिया करना ही करना है। आसन आता है भाई उसके बाद। ये दो चीजें क्लियर होगी, यम और नियम। यम में क्या था? असत्य का त्याग, सत्य का धारण, ठीक है, लिमिटेड चीजों में अपने आप को सरवाइव करने के लिए तैयार करना। और दूसरा था नियम। नियम में क्या था? संतोष करना, तप करना, स्वाध्याय करना, ईश्वर प्राणिधान करना, ठीक है। दूसरा हो गया क्लियर। उसके बाद आता है बेटा आसन। देख लो, तीसरी स्टेज आसन। और हम सबसे पहले आसन इमेजिन करते हैं, योग का नाम आते हैं कि ऐसे पोज कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं तो योग है। नहीं, यहाँ से योग शुरू नहीं होता, योग यम से शुरू होता है। पहले यम, फिर नियम, फिर आसन। अब आसन में क्या है? यम नियम के बाद आसन तीसरे नंबर पर आता है। आसन हमारे शरीर को ध्यान केंद्रित करने के लिए अनुशासित करता है। आसन योग की विभिन्न मुद्राएं, इन मुद्राओं के अभ्यास से स्वस्थ और आंतरिक शारीरिक संतुलन में मदद मिलती है। आसन का अर्थ है शरीर की स्थिति या आरामदायक स्थिति में बैठना। ज़्यादातर व्यक्ति सोचते हैं कि योग कुछ नहीं है बल्कि आसन है। उनको ये पता नहीं होता कि आसन योग की ओर बढ़ने का एक कदम होता है, पूरा योग नहीं होता, सिर्फ एक स्टेप होता है। वास्तव में आसन शरीर को चुस्त दुरुस्त, लचीला और शरीर की सुंदरता को बनाता है, सहन शक्ति और अच्छी जीवन शक्ति पैदा करता है और शरीर को रोगों से मुक्त करता है, ठीक है। आसन करना एक अच्छी चीज़ है, लेकिन पूरा योग इसके अंदर नहीं समाया हुआ है, ठीक है। आसन इसका एक पार्ट है। आसन क्या है? योगा का एक पार्ट है। क्या कह रहे हो? अपनी बॉडी को एक्टिव, हाँ, अपनी बॉडी को एक्टिव रखना, ठीक है। उसे करने के लिए हमें योग को धारण करना होगा और प्रॉपर इसे फॉलो करना होगा। हमारे 3 पॉइंट हो चुके हैं, यम, नियम, आसन। आसन तक समझ गए? कोई डाउट है किसी को? उसके बाद आता है प्राणायाम। प्राणायाम में क्या होगा बच्चों? प्राणायाम श्वसन प्रक्रिया का नियंत्रक होता है। प्राणायाम से क्या माइंड में आता है? फर्स्ट चीज क्या माइंड में आती है? देखो, श्वास को अंदर ले जाना, बाहर छोड़ना, ठीक है, ये प्राणायाम होता है। इसमें अलग अलग तरह के आप योग क्रियाएं करते हो। प्राणायाम में पूरक, कुंभक व रेचक इसके पार्ट हैं। प्राणायाम के क्या क्या पार्ट हैं? पूरक, कुंभक व रेचक। पूरक क्या होता है? श्वास को अंदर की तरफ लेना। कुंभक क्या होता है? श्वास को रोकना। जैसे हमने अपने अंदर सांस ले ली, सांस को अंदर रोका, उसके बाद सांस को छोड़ दिया, सांस को छोड़ना क्या हो गया? रेचक। पूरक, पूरा सांस हमने अपने अंदर भर लिया। कुंभक, सांस को रोका। और रेचक, ठीक है, इसे कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। पूरक, कुंभक व रेचक प्राणायाम तक हमारा हो गया है। प्राणायाम में क्या था भाई? श्वास को रोकना, ठीक है, पहले श्वास को भरेंगे, उसके बाद श्वास को रोकेंगे, उसके बाद बाहर निकालेंगे। पूरक, कुंभक व रेचक, ठीक है।